subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello and welcome to my YouTube channel Maths with Magician Ali. Today's topic class 11th Math chapter first set from NCERT. पिछले वीडियो में हमने सेट के बारे में पढ़ लिया था इंट्रो में. अब हम एक्सरसाइज करेंगे 1.1. एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन देखेंगे हम. क्या है सॉल्यूशन? तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर. सेट क्या होते हैं ये आप बताइए. सेट क्या है? तो हमने पहले जब इंट्रो पढ़ा था तो उसमें सेट की डिफिनेशन पढ़ी थी. सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना होता हो. यानी चाहे उस बारे में आप मुझसे पूछिए, किसी थर्ड से पूछिए या वर्ल्ड में किसी भी पूछिए, वो ना बदले, तो ऐसे कलेक्शन को कहते हैं सेट. तो पहला हमारा क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी उन मंथ के नाम बताइए साल में जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं. तो जे लेटर से स्टार्ट होने वाले अगर मंथ को देखा जाए तो जून है, जुलाई है, जनवरी है, और है कुछ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी केवल 3 महीने हैं, जैन, जनवरी और जुलाई. ठीक है. अब आप इनके अलावा कोई भी आंसर नहीं दे सकते. यानी अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि ऐसे मंथ के नाम बताइए जो जे से स्टार्ट होते हो, तो केवल और केवल यही उनका आंसर आएगा, जून, जुलाई और जनवरी. जनवरी, जून, जुलाई आप आगे पीछे कर सकते हैं सेट को. तो ये एक सेट है. दिस इज अ सेट. ये एक सेट है क्योंकि इसके जो एलिमेंट है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होंगे, सबका आंसर सेम होगा. नेक्स्ट हमारा है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया. 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया. अब यहाँ पर कुछ खास आपको दिमाग लगाना नहीं है कि टैलेंटेड का मतलब क्या किसी बुक में लिखा है टैलेंटेड राइटर्स के नाम या कहीं कुछ ऐसा बताया गया, ऐसा कुछ नहीं है. आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है. आप 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, तो ये पर्सन टू पर्सन सोचना है कि अगर हम सोचें कि 10 कौन से ऐसे बहुत ही टैलेंटेड राइटर हैं तो हमारे 10 नाम अलग हो सकते हैं और किसी के 10 नाम अलग हो सकते हैं, है ना. तो ये एक ऐसा है जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है. तो इसको हम बोलेंगे ये सेट नहीं है, क्योंकि किसी के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर किसी व्यक्ति के कुछ और हो सकते हैं और किसी के कुछ और हो सकते हैं. तो इसको लिखेंगे डज नॉट सेट, यानी डजंट सेट. ये सेट नहीं है. ये सेट है, ये सेट नहीं है. थर्ड क्वेश्चन है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. यहां पर भी आप बहुत से बच्चे दिमाग लगाएंगे या कुछ करेंगे कि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड आईसीसी ने बोला हो, बीसीसीआई ने बोला हो या किसी मैगजीन में छपा हो. ऐसा कुछ नहीं है. आपको केवल इतना सोचना है कि हमारे अपने आप को पहले इमेजिन करिए कि मुझे 11 खिलाड़ी को कौन से सबसे अच्छे लगते हैं विश्व में. केवल इंडिया की अगर बात की जाती तो एक बार चलो सोचते, लेकिन ऑल वर्ल्ड की बात की जा रही है तो 11 अगर हम सोचे तो उनके नाम अलग हो सकते हैं और किसी थर्ड पर्सन से हम पूछे तो उनके 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन अलग हो सकते हैं. तो इसलिए ये भी सेट नहीं होगा. नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास. द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास. तो आपकी क्लास है, मान लीजिए आपकी क्लास 11th है. आप 11th क्लास में कितने बॉयज हैं? तो अगर आपसे पूछा जाए तो अगर जितना आंसर आप देंगे, मान लीजिए 20 बच्चे अगर बॉयज हैं तो 20 आप बताएंगे. किसी दूसरे बच्चे से पूछेंगे कितने बॉयज हैं तो वो भी 20 बताएगा, क्योंकि क्लास में जितने भी बॉयज हैं उतने ही रहेंगे चाहे वो क्लास के किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए. तो दैट मींस ये एक सेट है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100. ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100. 100 से कम नेचुरल नंबर बताइए. तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट
स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 या डॉट डॉट आगे तक जितने नंबर जाते हैं नेचुरल होते हैं। तो अगर नेचुरल नंबर का इसमें सेट बनाना हो तो 1 डॉट 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 99 तक जाएगा, ये 100 नहीं होगा। और किसी से भी आप मान में पूछे कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से कम कौन कौन से नंबर होंगे, तो उनका आंसर यही होगा कि 1 से लेके 99 तक। तो दैट मींस ये एक ऐसा कलेक्शन है जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, इसलिए ये सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक नेम दे दिया गया है कि आप उन नॉवेल्स का कलेक्शन करिए जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, तो मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल लिखी है वो सबके लिए सेम है, चाहे मैं उनका आंसर दूं चाहे कोई दे, जो उन्होंने लिखी है वही उनका कलेक्शन है, इसलिए ये भी कलेक्शन वेल डिफाइंड है, इसलिए ये भी एक सेट बनेगा। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सारे इवन इंटीजर्स का कलेक्शन। तो इवन इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो वैल्यू होती हैं माइनस की सारी वैल्यू, जीरो और प्लस की सारी वैल्यू, यानी कंप्लीट वैल्यू। अगर होल नंबर्स में हम निगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर देते हैं तो इंटीजर्स बन जाते हैं, ठीक है। अब उसमें भी आप इवन इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, यानी जो 2 से डिवाइड होने वाले हो। तो अगर आप डॉट डॉट डॉट, क्योंकि बहुत सारे होंगे, -4 हो गया, -2 हो गया, 0 2 4 6 एंड so on, तो ये कलेक्शन कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। 0 हटा दें, तो ये सारा कलेक्शन हो गया, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है इसलिए ये भी एक सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ इक्वेशन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कितनी इक्वेशन है उनका कलेक्शन करना है। तो चैप्टर में जितनी भी इक्वेशन है, क्योंकि बुक सेम होती है, बुक सेम है तो उसमें जो इक्वेशंस लिखी होंगी, नंबर ऑफ इक्वेशन वो भी सेम होंगी, तो जो इक्वेशन लिखी है वो सेम होगी। इसलिए क्योंकि बुक सेम है, सबके पास एक जैसी बुक है, तो सबके जो आंसर आएंगे वो भी सेम आएंगे, इसलिए ये भी वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये भी एक सेट फो करेगा, ये भी एक सेट है। नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के सबसे खतरनाक जानवर। अब खतरनाक की कोई स्पेसिफिक डिफिनीशन तो यहाँ पे है नहीं कि खतरनाक क्या, डेंजरस कैसा, यानी डेंजरस का मतलब जिससे हमें डर लगता हो कुछ, तो हमें तो कुछ लोगों को गाय से लगता है, किसी भैंस से लगता है, किसी शेर से लगता है, किसी को लोमड़ी से लगता है, तो सबको अलग अलग डर लगते हैं, है ना। कोई किसी जानवर से डरता है, कोई नहीं डरता है, कोई बिल्ली को देख के डरता है, कोई नहीं डरता है। तो इसलिए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड ये वेल डिफाइंड नहीं है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, नॉट डजंट वेल डिफाइंड। कलेक्शन क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट भी नहीं होगा, ये सेट भी नहीं है, ठीक है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये पहला आपका सेट है, दूसरा आपका सेट नहीं है, तीसरा टीम ऑफ कलेक्शन बेस्ड ये भी आपका नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास ये आपका सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 ये आपका सेट है। A collection of novel written by मुंशी प्रेमचंद ये भी आपका सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स ये भी आपका सेट है। द कलेक्शन ऑफ इक्वेशन इन दिस चैप्टर ये भी आपका कलेक्शन है। A collection of most dangerous animal of the world ये भी आपका कलेक्शन है, वेल डिफाइंड है, इसलिए ये भी सेट है, ठीक है। तो ये आपके कलेक्शंस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है लेट A is the set that have the element 1 2 3 4 5 and 6. Insert the appropriate symbol belongs to or does not belongs to in the blank space. इस सिंबल के बारे में मैंने आपको बताया था, इसको पढ़ते हैं belongs to and does not belongs to। That means कि वो वर्ड जो एलिमेंट उस सेट के अंदर है, यानी उस सेट में बैठा है या नहीं बैठा है, अगर ये साइन लगा है तो इसका मतलब वो एलिमेंट उस सेट में है, उसके अंदर है,
और अगर ये फाइन लगाया इसका मतलब वो नहीं है उस सेट के अंदर। ये ग्रीक सिंबल है एप्सिलॉन का, जिसको आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है हमारा, फर्स्ट पार्ट है 5A। 5 क्या सेट ए में है या नहीं है, पहले आपको ये देखना है। तो 1 2 3 4 5, अगर हम सेट ए में देखें तो 5 जो है सेट ए में बैठा हुआ है, 5 सेट ए में है, तो हमारा जो सिंबल लगेगा वो बिलोंग्स का लगेगा। दैट मींस 5 बिलोंग्स टू ए, यानी 5 ए में है, 5 ए में बैठा हुआ है। 8, अगर हम 8 को देखें तो हमारे सेट के अंदर 8 एलिमेंट है, यानी ये एलिमेंट नहीं है, 8 नहीं है, तो यहाँ पर जो फाइन लगेगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू का लगेगा। 0 सेट ए में है, 0 सेट ए में नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 नेक्स्ट हमारा 4 क्या है, सेट ए में है, तो 4 सेट ए में है, यहाँ पर सेट ए में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर बिलोंग्स का साइन होगा। फिफ्थ क्वेश्चन 2 इन सेट ए, तो 2 सेट ए में है, तो हमारे पास साइन जो लगेगा वो बिलोंग्स का लगेगा। 10 क्या सेट ए में है, नहीं है, तो हमारा जो साइन लगेगा वो डज नॉट बिलोंग्स का लगेगा। यानी यहाँ से ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर कोई भी एलिमेंट किसी सेट ए में है तो बिलोंग्स टू, और वो अगर एलिमेंट उस सेट में नहीं है तो हम लिखते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, इसको पढ़ेंगे डजंट बिलोंग्स, यानी ये बिलोंग नहीं करता, सेट में नहीं है। नेक्स्ट हमारा थर्ड है, कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। सेट के अंदर आपने 2 फॉर्म पढ़ी थी कि सेट को रिप्रेजेंट करने की 2 फॉर्म होती है, एक होती है हमारी रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। एक और नाम पढ़ा था टेबुलर फॉर्म, यानी टेबल बनाने वाली फॉर्म, जिसकी टेबल बनाई जा सके, टेबुलर फॉर्म, या रोस्टर फॉर्म। और दूसरी पढ़ी थी हमने सेट बिल्डर फॉर्म, यानी ऐसी फॉर्म जिससे सेट बिल्ड होता हो, सेट बनता हो, ऐसी स्टेटमेंट वाली फॉर्म जो ये लिखी हुई है, ये जो स्टेटमेंट में फॉर्म लिखी हुई है सेट की, इसको कहते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। और जिस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे उसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ये आप इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, सेट के इंट्रोडक्शन में। तो पहला सेट आपको कह रहा है कि x सच दैट x यानी वो एलिमेंट, x एक ऐसा एलिमेंट है कि x इज एन इंटीजर। x क्या है? x एक एलिमेंट है जो क्या है कि x इज एन इंटीजर, इंटीजर वैल्यू है एंड -3 से x बड़ा है और 7 से छोटा है, यानी x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन टू 7। तो अगर इसका सेट बनाए तो इसका सेट जो बनेगा -3 से बड़ा होता है -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 7 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 7 इक्वल टू अगर लिखा होता तो 7 लिख देते, लेकिन लेस देन 7 यानी 7 से कम तो केवल 6 तक। और ये हमारी हो गई रोस्टर फॉर्म, यानी टेबल की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया, इसलिए इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। बी, सेट बी इक्वल टू लिखा है x सच दैट x, यानी x सच दैट x का मतलब है x को एलिमेंट है और है किस फॉर्म में, x है, x इज ए नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है लेस देन 6 जो 6 से छोटी हो। तो इसको अगर टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6 से छोटा नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 से लेस देन कह रहा है तो 6 नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेस देन 6 बोला है तो 6 नहीं लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को सब्सक्राइब करें और बाकी अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो का जो है फायदा उठा पाए और अपनी एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को साथ में लेके चले इस टाइम। थर्ड हमारा जो है सेट सी। सेट सी कह रहा है कि x such that x is in 2 digit natural number such that the sum of its digit is 8, यानी x वो हमें एलिमेंट, वो हमें मेंबर्स पता करने हैं जो 2 डिजिट के हो, नंबर वैल्यू 2 डिजिट का होना चाहिए, दैट मींस 9 से बड़ा होगा और 99 तक होगा। 9 to 99 तक के वो डिजिट आपको लिखने हैं जिनको जोड़ने से उनका सम 8 हो जाए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है, अगर ऐसे नंबर को देखा जाए तो 0 में अगर 8 को जोड़ दें, ठीक है,
जीरो में अगर 8 को जोड़ दें तो मेरे पास 8 आ जाएगा। लेकिन अगर जीरो को आगे जोड़ें और 8 को पीछे लिखें, यानी 08 को लिख दें, तो ये केवल सिंगल डिजिट नंबर रह जाएगा। तो इसलिए हम 08 नहीं लिख पाएंगे, हम केवल ले पाएंगे 80। ठीक है, 08 नहीं ले पाएंगे। अगर इसके नंबर देखे जाए तो इसका बनेगा 08 2 डिजिट, लेकिन ये 1 डिजिट रह जाएगा, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगला आपका आ जाएगा 2 6 6 2 8 6 2 8। ठीक है, 4 4 8 एंड 8 0 1 7 एंड 7 1। और इसको जोड़ने से 8 होते हैं, 5 और 3 एंड 3 5। और बताइए 2 6 8 होता है, 4 4 8 हो जाएगा, 3 5 7 1 6 2। यही हमारे साथ नंबर बनेंगे और एक 80 80 लिख दिया है, तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। यानी वो डिजिट जिनको 2 डिजिट के वो नंबर जिनको ऐड करने से 8 होता हो, तो 2 6 6 2 4 4, वापस 4 4 लिखेंगे 44 ही रहेगा, 8 0। ठीक है, लेकिन 08 अगर लिख देंगे तो सिंगल डिजिट बन जाएगा, इसलिए वो नहीं लिखा जाएगा। 1 7 7 1 5 3 3 5 ये वो नंबर है जिनको अगर ऐड करें इनके डिजिट को आपस में तो सम 8 आता है, तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म होगी। डी क्वेश्चन में कह रहा है, सेक्शन डी में फोर्थ जो पार्ट है इसका कह रहा है x such that x is in prime number which is divisor of 60। ऐसे प्राइम नंबर जो 60 के डिवाइजर हो। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, जिनके केवल 2 ही फैक्टर होंगे। तो डिवाइजर ऑफ 60 जो होगा x such that x is a prime number which is divisor of 60। अगर 60 के डिवाइजर को हम चेक करें तो 60 का डिवाइजर 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 and 30 and 60 also, क्योंकि हर नंबर खुद से भी डिवाइड होता है। तो ये इसके डिवाइजर बनेंगे, यानी इसके जो 60 को डिवाइड करेगा वो 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। लेकिन उसने एक बात और कही है कि अब प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करेंगे वो तो नंबर है, लेकिन उनमें से वो नंबर सेट में रखे जाएं जो प्राइम हो। प्राइम की कंडीशन हमने बताई थी, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनकी केवल और दो ही फैक्टर हो सकते हो। 1 हमेशा हम जानते हैं कि नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हमारा प्राइम होता नहीं है, 6 प्राइम नहीं होता, 10 भी प्राइम नहीं होता, 12 भी प्राइम नहीं होता, 15 भी नहीं होता, 20 भी नहीं होता, 30 भी नहीं होता, 60 भी प्राइम नहीं होता। तो केवल प्राइम नंबर हमारे पास बचे हैं 2 3 एंड 5, यानी ये 3 ऐसे नंबर हैं जो प्राइम भी हैं और 60 के डिवाइजर भी हैं। तो हमारे रोस्टर फॉर्म की सेट में हमारे आएगा 2 3 एंड 5, तो 2 3 5 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन ई सेट कहलाता है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें हमें इनके जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री लिखा है इनका सेट बनाना होता है। लेकिन यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो एक से ज्यादा बार लिखे होंगे, टी और टी, ओ और ओ, आर और आर। ठीक है, लेकिन सेट में हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हम किसी का सेट बनाते हैं, रोस्टर फॉर्म बनाते हैं, उसकी टेबुलर फॉर्म बनाते हैं उसकी, तो हम हमेशा कभी भी किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करते, कोई भी एलिमेंट जो है हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम ऐसे बनाते हैं जो लेटर रिपीट ना हो। तो अगर टी आ गया तो टी दोबारा नहीं आएगा, आर आ गया आर के बाद आई, जी, ओ, टी आर आई जी ओ, एन, वापस में फिर ओ आ गया, नहीं रखेंगे, एम, ठीक है, ई,
टी वापस आ गया, नहीं लिया जाएगा, आर वापस आ गया, फिर नहीं लिया जाएगा, वाई। तो ये जो मेरा वर्ड बना है ये मेरा सेट है, यानी जो ये वर्ड बना है ट्रिग्नोमेट्री, ये इन वर्ड से मिलके बना है। ये सेट हमारा ये बता रहा है कि टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, ये जो लेटर है इनसे मिलकर एक वर्ड बना है ट्रिग्नोमेट्री। तो कभी भी हमारे रोस्टर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एफ सिक्स पार्ट है, एफ कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। इसके साथ भी सेम वही करना है कि हमें बेटर बी वर्ड को रिपीट नहीं करना है, ई टी दो बार आया नहीं एक ही बार लिखना है, ई भी वापस आ गया नहीं लिखना है, आर। तो हमारे जो सेट बना है उसमें एलिमेंट है वी ई टी आर, ये हमारा बेटर हो गया। ठीक है, ये हमारा बेटर हो गया। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है 4 कह रहा है ये जो हमारी रोस्टर फॉर्म लिखी है इनको सेट बिल्डर फॉर्म में बनानी है। कौन सी फॉर्म बनानी है? सेट बिल्डर। तो सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए देखिए सबसे पहले जब आप रोस्टर फॉर्म को देखेंगे तो आप उसको देख के पता करोगे कि क्या लिखा हुआ है ना, ये एलिमेंट किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, क्या हो रहा है, इनका पैटर्न क्या हो रहा है, तो इससे आपको पता चलेगा क्या लिखना होगा। सेट बिल्डर फॉर्म कुछ अलग अलग तरीकों से भी लिखी जा सकती है। कोई बच्चा कुछ और तरीके से लिखता है, कुछ और तरीके से भी लिख सकता है। तो कई तरीकों से सेट बिल्डर फॉर्म लिखी जाती है, लेकिन उसका मतलब एक ही निकल के आएगा। जैसे ये सेट ए हो गया, सेट ए हम ऐसे लिखते हैं x such that x, यानी x क्या एलिमेंट है? x एलिमेंट है, x वो है जो एलिमेंट लिखना है such that, इसलिए फाइन लगा है कि x होना क्या चाहिए, x क्या होना चाहिए। तो देखिए 3 6 9 12 क्या हो रहा है, ये 3 के मल्टीपल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो हम लिखेंगे x such that x is a मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, वेयर तो इसको लिखेंगे, देखिए x such that x इक्वल टू, ये 3 के मल्टीपल है 3n, तो x क्या है 3n के बराबर है, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड जो n है वो 1 से बड़ा है, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, तो n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इससे हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख दें n इज ग्रेटर देन 1 नहीं, n इज ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड लेस देन 5। इसको n इज ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड लेस देन 5 भी लिखा जा सकता है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी सेट बिल्डर फॉर्म को अलग अलग तरीकों से भी लिखा जा सकता है, बस उनका सेम सही होना चाहिए, आंसर उनका सही होना चाहिए। क्वेश्चन सेकंड को जब हम देखते हैं तो यहाँ लिखा है 2 4 8 16 32। तो आप जब इसको रिकॉग्नाइज करेंगे तो यहाँ पर 2 टू द पावर 1 यानी 2 2 टू द पावर 2 4 3 4 5, यानी क्या हो रहा है 2 की पावर्स बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही है। तो सेट a इक्वल टू x such that x इक्वल टू 2 टू द पावर n। यहाँ पे जो पैटर्न है वो 2 टू द पावर n है, जहां स्मॉल n belongs to natural number and n is greater than equal 1 and less than equal 5। ठीक है, यानी यहाँ 2 की पावर 5 तक है, उससे आगे नहीं जाएगा ये। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। ये अगर पैटर्न थर्ड का देखें तो 5 25 125 6 25, तो सीधा आपको समझ में आ रहा है कि 5 की पावर दी है, 5 की पावर 1 2 3 4, तो
a से ये हो जाएगा x such that x equal to be 5 to the power n where n belongs to capital N and n is greater than equal 1 and less than equal 4। ये इसका आंसर हो गया, बहुत इजी है ये। क्वेश्चन नंबर 4 2 4 6 एंड सो ऑन दिया गया है, यानी 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 3 6 2 4 8 2 बच्चे 10 यानी 2 इवन नंबर्स है। क्या है? इवन नंबर्स है। तो इसको हम लिखेंगे a इक्वल टू x such that x इक्वल टू 2n एंड ये 1 रखे 2 1 जा 2 2 रखे 2 2 जा 4 3 रखे 3 2 3 जा 6 4 रखे 8। ठीक है, तो यहाँ पर n क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कितने भी रखते हैं ये आपको मिलती जाएगी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो 1 4 9 एंड सो ऑन दिया गया है 10 100 तक। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर है, सारे नंबर्स जो है हमारे स्क्वायर लिखे हैं। 1 भी स्क्वायर है, 4 भी स्क्वायर वैल्यू है, 9 भी स्क्वायर वैल्यू है, 100 भी स्क्वायर वैल्यू। किसकी है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, यानी n का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे। तो a इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल है, यानी n जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए जो बहुत ही इजी थे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन पे कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आके हमसे पूछ सकते हैं और अपनी कोई भी क्वेरी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। इसका फर्स्ट पार्ट ये है x सच दैट x कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, लिस्ट करना है, सारे एलिमेंट बताने हैं इसके। तो a कह रहा है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी आपको ऑड नेचुरल नंबर बताने हैं। ठीक है, तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑड नेचुरल नंबर होता है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये सारे ऑड नंबर है। तो आपको ऑड नंबर बताना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑड नेचुरल नंबर आपने बता दिया है। बी के सारे एलिमेंट लिखने, तो बी क्या होगा? कह रहा बी है, इसको बी से डी लिखो। ठीक है, तो कह रहा x सच दैट x क्या है? इज एन इंटीजर्स है जिसकी वैल्यू x की -1/2 से बड़ी है और 9/2 से छोटी है। तो 1/2 कितना होता है? 1/2 होता है 0.5। 1/2 होता है 0.5 जो कि एक इंटीजर नहीं है, एक रेशनल नंबर है। तो माइनस है तो -0.5। अब इससे बड़ा अगर इंटीजर देखेंगे तो इससे बड़ा इंटीजर हमारे पास होगा 1। ठीक है, और 9/2 का मतलब होता है 9/2 अगर लिखा है तो 9/2 को लिखते हैं 4.5 और इससे बड़ा नहीं देखना, इससे छोटा, तो क्योंकि ये रेशनल नंबर है, ये इंटीजर नहीं है, तो इससे छोटा अगर इंटीजर देखा जाए तो है 4। तो यानी आपको 1 से लेके 4 तक के नंबर लिखते हैं। तो 1 2 3 एंड 4, लेकिन हाँ 0 भी लिखना है क्योंकि 0.5 से जो बड़ा इंटीजर है वो है 0। ठीक है, उससे बड़ा 1 है क्योंकि 0 इंटीजर में इंक्लूड होता है, इसलिए 0 1 2 3 और 4। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा क्योंकि -0.5 और इससे बड़ी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी और 0 भी एक इंटीजर होता है, तो 0 से लेकर 4 तक इसकी वैल्यू होगी 0 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है x सच दैट x इज एन इंटीजर x स्क्वायर इज लेस देन 4। x स्क्वायर इज लेस देन 4 जो होगा तो इसके आपको सॉल्यूशन ये इनइक्वालिटीज है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर अनइक्वल का साइन है। ठीक है, इक्वल टू भी लगा हुआ है और लेस देन भी लगा हुआ है। तो इस तरीके की इनइक्वालिटी और आपको पढ़ने को मिलेगी 6th चैप्टर में, जो लीनियर इनइक्वालिटीज हमारा चैप्टर है वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगी। इसको सॉल्व कैसे करते हैं आप देखिए, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 4 लिखा है तो इसको हटा के यहाँ इक्वल लगा देते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया x इक्वल टू प्लस माइनस का 2।
अब इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो प्लस माइनस टू, अगर ये 0 है तो ये -2 और ये प्लस का 2। अब ये देखिए यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक ये दो पार्ट, तीन पार्टों में डिवाइड हो गया। एक पार्ट ये है फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट है -2 से लेके और यहां तक, और ये थर्ड पार्ट है। अब यहां वैल्यू रख के हम माइनस प्लस के साइन को पता करते हैं। तो देखिए अगर हम यहां पर माइनस का 3 रखेंगे तो यहां हो जाएगा x की वैल्यू अगर -3 रखेंगे तो -3 का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 9 इज लेस देन इक्वल 4, तो 9 क्या लेस देन होगा 4 से, नहीं होगा तो गलत है, ठीक है। और इधर भी ये गलत है, तो हमारे पास -2 से लेके +2 तक ये वैल्यू आएंगी। तो -2 से लेके +2 तक, तो कह रहा है x² इज लेस देन इक्वल 4, यानी x की वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए। तो यहां से हमारी वैल्यू क्या आएगी, -2 से लेके 4 के बीच की, इक्वल टू भी है तो -2, -1, 0, 1 एंड 2, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। -2, -1, 0 एंड 1 एंड 2। नेक्स्ट हमारा पार्ट डी कह रहा है कि x such that x is a letter in the word loyal। तो इसका अगर आप सेट बनाएंगे तो लॉयल का सेट बनेगा L, कोई वर्ड रिपीट नहीं होता, O Y A, अब वापस से L आ गया, L दोबारा से फिर आ गया, इसलिए L नहीं लिखा जाएगा क्योंकि L एक बार लिख चुके हैं, क्योंकि कोई वर्ड रिपीट नहीं करता, इसलिए 5 की जगह 4 वर्ड लग जाएंगे L O Y A, और इनमें से कोई वर्ड वापस 2 बार नहीं लिखा गया, सारे वर्ड एक बार लिखे गए। तो x such that x is a letter of the word loyal का हो जाएगा लोया, LOYA। सेकंड नेक्स्ट हमारा ई पार्ट कर रहा है कि x such that x is a month of a year not having 31 days, ऐसे मंथ के नाम जिसमें 31 दिन ना होते हो। तो देखिए आप इसको देख लीजिए, जैन में 31 डेज होते हैं, सेट ऑफ ई रोस्टर फॉर्म में बनाइए तो जैन में होते हैं, हमें वो देखने जिसमें नहीं होते हैं। x is that x is the month of the year not having 31 days, तो जैन में, तो x such that x is a month of a year not having 31 days, तो 31 डेज किसमें नहीं होते हैं, जैन, फेब, मार्च, फेब में नहीं होते, मार्च, अप्रैल, जैन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में 31 डेज होते हैं, यानी फरवरी, अप्रैल, जनवरी, सितंबर एंड नवंबर, इनमें 31 डेज नहीं होते हैं। नेक्स्ट है अब कह रहा है x such that x is a consonant in English alphabet which precedes k, जो k से पहले आता है। तो consonant क्या क्या है, a b c d e f g h i j k, k से पहले consonant, a consonant नहीं होता, vowel होता है, e vowel होता है, i vowel होता है। तो अब कौन कौन से हमारे पास consonant बचे हैं, b C D F G H J, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 कह रहा है मैच ईच ऑन द सेट ऑन द लेफ्ट इन रोस्टर फॉर्म, इधर रोस्टर फॉर्म में लिखा है, फॉर्म विद द सेम सेट ऑन ए द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म, और राइट साइड में हमारे सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है, इनको हमें मैच कराना है कि कौन किसका सही आंसर है। तो यहाँ लिखा है 1 2 3 6, तो 1 2 3 6 कह रहा है प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, 6 के डिवाइजर है, लेकिन यहाँ पर जो 6 है वो प्राइम नंबर नहीं है। x such that is odd, तो इसमें से सिर्फ ऑड भी नहीं है। x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये यहाँ पर सही बात कर रहा है, ये नेचुरल नंबर भी है और 6 के डिवाइजर भी है, तो a जो है वो c के साथ, ये इसकी रोस्टर फॉर्म है, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। नेक्स्ट 2 और 3,
तो 2 और 3 दोनों 6 के डिवाइजर है और प्राइम नंबर भी है, दोनों के दोनों में केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। मैं MATHEICS, तो यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है आपको मैथमेटिक्स, M एक बार लिखा है तो ये मैथमेटिक्स का सेट बना हुआ है, तो ये मैथमेटिक्स की सेट बिल्डर फॉर्म होगी। और इधर 1 3 5 7 9, तो x such that x is an odd natural number less than 10, 10 से छोटे हैं और सारे के सारे ऑड नंबर है, इवन नहीं यानी 2 का मल्टीपल नहीं है, तो ये b के सेट बिल्डर फॉर्म की रोस्टर फॉर्म है। तो ये आपस में सारे मैच हो गए। आई होप आपको समझ में आया हो। बेस्ट ऑफ लक।